देखिए, हरियाणा में आज का जो दिन है वो नामांकन डे बना रहा। आज के दिन कई दिग्गजों ने नामांकन फाइल किया है। उनमें पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट से नामांकन फॉर्म किया, तो वहीं घरौंडा से हरविंदर कल्याण ने बीजेपी की टिकट पर तीसरी बार नामांकन भरा। हरविंदर कल्याण के नामांकन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। वहीं गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा ने नामांकन फाइल किया है। इसके साथ ही जुलाना से विनेश फोगाट ने नामांकन अपना फाइल किया। आपको बता दें कि 6 बार के विधायक और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट सीट से नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर हवन किया। हवन के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की और बातचीत के दौरान अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी की जनता बहुत सजग है। सारा हरियाणा इस बात को मानता है, बल्कि सारा हिंदुस्तान इस बात को मानता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को 6 बार विधायक उन्होंने बनाया है। अंबाला छावनी की जनता बहुत सजग है। सारा हरियाणा इस बात को जानता है, बल्कि सारा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। जिस जनता ने मेरे जैसे व्यक्ति को, राजनीति में लोग आते हैं जिनका राजनीतिक परिवार बैकग्राउंड होती है, जहाँ जो बाहुबली होती है, जहाँ जो धन बली होते हैं। मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं। मेरे पिताजी तो ये सामने बैठे हैं, रेलवे में छोटे से कर्मचारी थे और मैं भी बैंक में एक क्लर्क था। और अंबाला की जनता ने ही मुझे बार बार 6 बार यहाँ से विधायक बनाया है। अंबाला की जनता बहुत सजग है। इसका जितना धन्यवाद आभार किया जाए उतना कम है। वहीं रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने नामांकन फाइल किया है। इससे पहले उन्होंने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। नामांकन के दौरान उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। हुड्डा 7वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हैं, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हैं, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक भूपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक इतिहास के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। कौन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? दरअसल हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। 2005 से 2014 तक लगातार 2 बार सीएम रहे। 2001 से 2004 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई और रोहतक से 4 बार वो सांसद बने। रोहतक की गढ़ी सांपला सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की किससे टक्कर है, आपको वो भी बताते हैं। गढ़ी सांपला किलोई में ये टक्कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार, और बीजेपी की तरफ से हैं मंजू हुड्डा। इन दोनों के बीच में ये दिलचस्प मुकाबला होना है। गढ़ी सांपला किलोई में पिछले चुनाव का रिजल्ट अगर आप देखें तो पिछले चुनाव के रिजल्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 97,755 वोट्स मिले। वहीं सतीश नांदल को 49,443। विनेश फोगाट ने भी हरियाणा के जुलाना से आज नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने ये उम्मीद जताई कि उन्हें यहां से बड़ी जीत जरूर हासिल होगी। विनेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे लिए बहुत खुशी है कि एक फील्ड में आई हूं। हमने रेसलिंग भी सीखा है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझो। हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सतपाल जी का आशीर्वाद रहा है। उन्हें लोकसभा में जैसी जीत मिली थी, हम चाहते हैं कि हमें उससे भी ज्यादा प्यार और आशीर्वाद मिले। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूं और वहां पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिल के ऐसे लगा, और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। तो हम अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत यहाँ से जीन जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। विनेश फोगाट पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। आपको विनेश फोगाट के बारे में भी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। विनेश फोगाट कौन है? हालांकि उनके नाम से ऐसा कौन व्यक्ति है जो परिचित ना हो। देश की सबसे चर्चित महिला रेसलर है। 2016 में अर्जुन अवार्डी रह चुकी है। 2020 में खेल रत्न मिल चुका है उन्हें। 2021 में एशियन चैंपियनशिप में, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जुलाना में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। विनेश के सामने कौन कौन कैंडिडेट्स हैं वो भी आपको बताते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहलवान विनेश फोगाट की उम्मीदवारी के बाद सुर्खियों में आई जुलाना सीट का मुकाबला और दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी ने पूर्व पायलट योगेश बैरागी को उतारने के बाद आपने अब WWE महिला रेसलर कविता दलाल पर दांव खेला है।
कविता दलाल कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुई है। जिंद जिले की रहने वाली बागपत के विजयवाड़ा गांव की बहू है। कौन है आम आदमी पार्टी से टिकट पाने वाली कविता दलाल, ये भी आपको बताते हैं। कविता देवी दलाल 5 भाई बहनों में से एक है। जुलाना तहसील के मालवी गांव से वो आती है। कविता का जन्म इसी गांव में हुआ था। जुलाना और जिंद की बेटी के साथ बागपत की वो बहू भी है। कविता की शादी 2009 में हुई थी। कविता ने पिछले दिनों सूट सलवार में रेसलिंग करके खूब सुर्खियां बटोरी और उसके बाद से ही वो चर्चा का विषय भी रही है। जुलाना विधानसभा में टक्कर इस समय त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है। विनेश फोगाट कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। कैप्टन योगेश बैरागी बीजेपी से उतरे हैं। वहीं सुरेंद्र सिंह लाठर INLD से उतरे हैं। तो वहीं कविता दलाल आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी घोषित की गई है। जुलाना में पिछले चुनाव का रिजल्ट क्या कुछ रहा है, ये भी आपको बता देते हैं ताकि आपको ये जो मुकाबला होने वाला है उसके बारे में समझ ज्यादा है। पिछले चुनाव का रिजल्ट क्या था? अमरजीत डांडा को 61,942 वोट मिले थे। परमिंदर सिंह को 37,749 वोट्स मिले। हरियाणा का जो रण है वो दिग्गजों के नामांकन के साथ आज जो है सेट हुआ। अनिल विज अंबाला कैंट से नामांकन उन्होंने फाइल किया है। हरविंदर कल्याण घरौंदा से नामांकन उन्होंने किया। भूपेंद्र हुडा गढ़ी सापला किलोई से नामांकन उन्होंने किया। विनेश फोगाट जुलाना से नामांकन उनकी तरफ से किया गया है।